Hello students, once again I welcome you in my class शिवा इजी इंग्लिश जोन। आज एकदम नए टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन इसका आधार पीछे की जो क्लासेज हैं उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड किस पर करेगा? जो टेंस की पहचान के लिए मैंने आपको एक वीडियो दी है, जो मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की वीडियो दी है, उसको आप अवश्य देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आपको ये जो नया चैप्टर है आज के इस वीडियो क्लास में वॉयस आपके समझ में स्पष्ट रूप से आने लगेगा। तो आज हम बात करेंगे कि वॉयस कितने प्रकार की होती है, कब एक्टिव वॉयस यूज करते हैं, कब पैसिव वॉयस यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। किसी सेंटेंस को कैसे पहचानें कि वो एक्टिव वॉयस में है या पैसिव वॉयस में है, ठीक है, और इसको बदलने का तरीका क्या होगा, कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है, इसमें और किस तरह के नियम लागू होते हैं, बहुत सारी बातें करने को है। उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। क्रमबद्ध वीडियो बना करके छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, आपका ज़्यादा समय ना लगे, समझ में आ जाए स्पष्ट रूप से। तो चलने से पहले फिर से वही बात कि आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, लाइक शेयर और फॉरवर्ड करते रहिए, सजेस्ट करते रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज। वॉयस होता है, किसी भी सेंटेंस को यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में 3 तरीके से और अंग्रेजी में हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है एक्टिव वॉयस और दूसरा होता है पैसिव वॉयस। अब दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि एक्टिव वॉयस क्या होता है और पैसिव वॉयस क्या होता है। दरअसल ये वॉयस का होना इनकी वर्ब पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में हमने जो वर्ब इस्तेमाल की है वो एक्टिव वॉयस की वर्ब है या पैसिव वॉयस की वर्ब है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस कहाँ है। जनरली हम जानते हैं कि जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट शुरू में होता है, वर्ब उसके बाद होती है, लेकिन यही एक तरीका नहीं है अंग्रेजी में। हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख करके क्रिया लगाते हैं, यानी वर्ब का यूज करते हैं, सब्जेक्ट को पीछे भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से 2 प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं तो 2 तरह से लिखने की क्रियाओं में एक एक्टिव वॉयस के नाम से जाना जाता है और एक पैसिव वॉयस के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं सामान्य रूप से बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो मैं कहूंगा मैं पढ़ा रहा हूं, और आप एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, आपको पढ़ाया जा रहा है, या मैं सेब खा रहा हूं, सेब खाया जा रहा है। मैं सड़क बना रहा हूं, सड़क बनाई जा रही है। अब अगर इन सभी सेंटेंसेस पर गौर करें तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता मतलब जानते ही होंगे, क्रिया को करने वाला स्पष्ट रूप से आपको दिखता है। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता का पता नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम उदाहरण के लिए लें, हमने एक्टिव वॉइस में लिखा आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स। वॉशिंग यहाँ पर वर्ब हो रही, क्रिया हो रही है, और इस क्रिया को करने वाला कौन? मैं, ठीक है, यानी मैं अपने कपड़े धो रहा हूं। एक तरीका तो ये हो गया सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने का, और यहां दूसरा है माई क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मी, यानी कि मेरे कपड़े मेरे द्वारा धोए जा रहे हैं। अर्थ पर हालांकि कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थ मूलतः वही निकल के आता है, लेकिन आप इस समझ में आपको एक प्रश्न दिमाग में उठ रहा होगा कि जब अर्थ एक ही निकल के आता है तो इसको 2 तरीके से यूज करने की आवश्यकता क्या है? क्यों सरदर्द बढ़ाया जा रहा है ग्रामर के नाम पे? बिल्कुल आपको मैं बताता हूं कि क्यों वॉयस का इस्तेमाल किया जाता है, उसके रीजंस मैं पहले बता दूं आपको, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको। मैंने रीजंस पे अगर आप गौर करिए तो मैंने यहाँ 3 चीजें लिख रखी हैं। यानी जब सब्जेक्ट का पता ना, यानी कि जब हमें ना पता हो कि वो क्रिया किसके द्वारा की गई है, तब तो ये चीज नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में लिखने के लिए सब्जेक्ट के प्रारंभ में, जैसे सब्जेक्ट है इसको प्रारंभ में लगाते हैं, उसके बाद वर्ब यूज करते हैं। जैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस में नहीं लिखा जाता लेकिन होता है, ये आपको समझाया गया है। तो जब सब्जेक्ट ना, जैसे मैंने उसी के सामने एक एग्जांपल लिख रखा हुआ है, द टेम्पल वॉज बिल्ड अ ईयर एगो। यहाँ पर मंदिर बनाया गया 1 साल पहले।
1 साल पहले मंदिर बनाया गया, क्या आप बता सकते हैं कि मंदिर तो बनाया गया, नहीं बनाने की क्रिया तो हुई, लेकिन क्या पता चल रहा है कि इसमें उस क्रिया को बनाने का कार्य किया किसने? बिल्कुल भी नहीं। Someone has picked my pocket, किसी ने मेरी जेब काट ली। जेब तो काट ली, लेकिन किसने काटी नहीं पता। तो ऐसी अवस्था जब आ जाए, कार्य तो हो रहा हो लेकिन करने वाला विलुप्त हो, पता ही ना किसने किया वो काम, तब इस दशा में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ विशेष नियम होते हैं, इसकी वर्ब के, फॉर्म के, प्रोनाउन के अलग अलग सेंटेंस में जब जाएंगे तो अलग अलग नियम होते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पहली आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब किसी की गई क्रिया का कर्ता उपलब्ध ना हो, तब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना आवश्यक है, यानी कि जो सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं उसमें करने वाले को ज्यादा महत्व देना है या क्रिया जिसपे की गई है उसको ज्यादा महत्व देना है। ये बात बहुत आवश्यक है कि किसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उस क्रिया के सब्जेक्ट को या उस क्रिया के ऑब्जेक्ट को। अगर उस क्रिया के ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व या वो ऑब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तब उस दशा में भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। यानी सब्जेक्ट पर जब ऑब्जेक्ट भारी पड़ने लगे, यानी उसकी आवश्यकता कहीं ज्यादा हो, तब भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द व्हाइट टाइगर वॉज किल्ड बाई मी, मेरे द्वारा सफेद चीता मारा गया। अब यहां महत्वपूर्ण टाइगर मारा गया, यानी इंपॉर्टेंस इसको दी गई है व्हाइट टाइगर, ठीक है। मुझसे ज्यादा, यानी क्रिया को करने वाले से ज्यादा जिस पर क्रिया की गई उसको महत्व ज्यादा प्रदान किया गया, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट ज्यादा आवश्यक है सब्जेक्ट से। तो दूसरी शर्त ये होती है पैसिव वॉइस के इस्तेमाल करने की। कारण मैं बता रहा हूं क्यों जरूरत पड़ती है। पहला कारण बताया कि जब सब्जेक्ट उपलब्ध ना, दूसरा कारण जब सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाए। तीसरी बात आती है कि हमारी साइंस में, मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, क्रियाकलाप हैं, जो आपको पता है कि जो क्रिया को करेगा वही कर्ता कहलाता है। तो क्रियाकर्ता का संबंध है वो, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं साइंटिफिक टेक्निकल टर्म में, जैसे मैंने लिखा है कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग्स। तो जब साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग्स, यानी जब राइटिंग में लिखी जाती है, चीजें बताई जाती हैं, रिटन फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना होता है ऑन पेपर, तो हमें पता है कि वो अमुक जनरली जो सेंटेंस, यानी जो टेंस पढ़ते हैं, टेंस वो टेंस, एक्चुअली टेंस की जो मैंने वीडियो डाली उसमें मैंने लिख रखा है एक्टिव वॉइस, उसकी पहचान अलग होती है। पैसिव वॉइस में जब आप जाएंगे तो उसकी पहचान अलग होती है। तो पहचानेंगे कैसे, उसके भी अलग तरीके हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स, अगर आप टेंस पर पकड़ रहे होंगे तो ये फ्यूचर नहीं है, पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है, और आईएनजी कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो क्या ये टेंस कोई और है? यहां पर देखिए इस एम आर के साथ यहां बीइंग लगा हुआ है, यहां वॉस की थर्ड फॉर्म आ गई, तो क्या कोई दूसरा टेंस हो गया? बिल्कुल नहीं, टेंस के रूप वही है, फर्क कहां आया? वॉइस का। यानी ये भी प्रेजेंट टेंस इन एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट टेंस इन एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस बट पैसिव वॉइस। ये इसका फर्क है। फर्क कहां से हमने पहचाना? पहचानने का तरीका देखिए, यहां से हम वर्ब के बेस पे पहचानेंगे। इसको मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बने रहिएगा आप इसमें, बिल्कुल मत छोड़िएगा एक भी वीडियो इसकी, सब देखिए, क्योंकि मैं एकदम सिस्टम से आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो पहले आज का अंतर इतना ही है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है। पैसिव वॉइस की जरूरत इन 3 वजहों से पड़ती है, सेंटेंस अंग्रेजी ग्रामर में लिखने में, बोलने में, और पहचानने के तरीके, टेंस वगैरह के जो सिस्टम है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू।